हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार बहुत सारे बच्चों के फिलहाल में मैसेज के ऊपर मैसेज है, कमेंट से, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। लास्ट टिप है बच्चों, ज्यादा वीडियो डालना भी, अभी आपको पढ़ाई भी करना है, थोड़ा सा शांत माइंड से रहो, वाइब्रेट मत होना, ज्यादा टेंशन मत लेना, मस्त गाना गिना सुन के यार अच्छी तरह से फ्रेश होने की कोशिश करो। जिनको 2 चैप्टर आते 2 चैप्टर रिविजन करो, जिनको 1 आता 1 करो, जिनको 10 चैप्टर आते 10 चैप्टर ओनली देखो। बस एक बुक लेना हाथ में, बस ऐसे करते रहना, बस देखते रहना, टेंशन मत लेना। नहीं आ रहा है ना, टेंशन मत लो बच्चों, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, बस देखते रहो कि यार इसमें क्या है। बस ज्यादा प्रेशर मत लो, रात को अच्छी तरह नींद लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से खा लो, अच्छी तरह से नींद लो। मॉर्निंग में उठ के एक बार रिवाइज कर सकते हैं तो देखो, 1-2 घंटे ज्यादा पढ़ाई मत करना मॉर्निंग में। चलो यार बता देता हूं, फिजिक्स के आंसर खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? तो इसका जवाब अगर आपको सुनना है बच्चों तो सुन लीजिएगा। आपको मेरे ख्याल से लॉ जितने भी होंगे, क्या बोल रहा हूं बच्चों में, लॉज जितने होंगे, लॉज है ना, स्टेटमेंट बोलो, एक तो स्टेटमेंट, डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस है। देखो मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट बुक की ही लिखनी चाहिए। अब बोलेंगे सर इतना क्यों बता रहे, नहीं आ रहा है, पास होना है, कम नंबर लेना है, उनका कोई टेंशन नहीं है। मन से लिखा तो थोड़े पार नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो हायर केसेस में जाएंगे, जिनको 50-60 के अबाव जाएंगे, उनके लिए तकलीफ हो सकती है। तो लॉस, स्टेटमेंट, डेफिनेशंस है, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक से होनी चाहिए। कहां से होना चाहिए बच्चों, कहां से? टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक एज इट इज। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लेना, मार्क नहीं कट करते, मैक्सिमम कोशिश करते। कोई भी एग्जामिनर बोलता है कि भाई फिजिक्स में क्यों नीचे लाऊं मैं इसको, मेरा सब्जेक्ट है, मुझे भी मेरे बच्चे अच्छी से जगह पे जाना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग से कोई भी पेपर चेक होता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि लॉ, स्टेटमेंट, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक की हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है। टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हैं टीचर लोग, सभी टीचर लोग जितने भी स्टेट बोर्ड के हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक को ही माना जाता है, ऐसा बोर्ड ने बोला है। इसलिए नहीं आता तो ठीक है, लेकिन मैच तो करे, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को मैच तो करे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक से होना चाहिए। सर कुछ मन से लिख सकते क्या, ओन लैंग्वेज में लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते। कौन कौन सा? देखो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा हो, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं, कंस्ट्रक्शन। वर्किंग लिख सकते, देखो एक इसमें बी है आपका, वर्किंग लिख सकते हो, आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो वर्किंग। कहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग, पता है ना आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग होता है, मन से लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन, यहां डेरिवेशन पार्ट होता है, तो डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन होता है, डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन आपके लैंग्वेज में लिखो, कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। जैसे कि कोई एक बॉडी है भैया, इसके सेंटर है भैया एक्सिस का, यहाँ पे मास है m1, इसकी लीनियर वेलोसिटी v1, डिस्टेंस r1 लिख सकते हो ना, यहाँ पे v2, r2, यहाँ पे m2, यहाँ से देख सकते बच्चों vn, mn, मास इसका rn है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मन से लिखो, नाउ कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मासेस m1, m2, m3, सिचुएटेड डिस्टेंस r1, r2, r3, लीनियर वेलोसिटी v1, v2, v2 एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऐसे डेरिवेशन ये आपके ओन लैंग्वेज में लिख सकते, खुद की भाषा है ना, खुद की, है ना, खुद की भाषा में लिख सकते, ठीक, खुद की भाषा में लिख सकते, है ना, लिख सकते, कोई टेंशन नहीं, लिख, ये बिल्कुल लिखना ही चाहिए, लिख सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना। दूसरी बात, कुछ हिंट देता हूं बेटा, वो भी याद रखना अच्छी तरह से। बच्चों एक काम करो, जिनको नहीं आ रहा है, सर मेरे बहुत बड़ा डाउट है सर कि मुझे नहीं लिखते आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं सर, पेपर में कुछ याद नहीं आ रहा है, जितनी आपको जैसे कि क्वेश्चन है आपका, ये देखो एमसीक्यूज पहला तो है, तो इसमें 1 नंबर है, तो आंसर लिखो जो भी है। आंसर नहीं भी आ रहा तो लिखो ना भैया, ऑप्शन है ABCD, जो भी आ रहा है समझो, चार्ज है, आंसर चार्ज लिखो, लिख दो। नहीं आ रहा है तो लिखो ना भैया, 10 है एमसीक्यूज, 10 के 10 लिख दो, दोबारा मत लिखना, एक ही बार लिखना, लेकिन ठीक है, उसमें तो 2-4 लग जाएंगे, पास होने का फंडा है भैया, ये तो पास होने का फंडा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये समझो हमारा, है ना, उसमें आपको पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन याद है तो उतना तो लिखो, इसके भी नंबर मिलते हैं बच्चों, इसके भी नंबर मिलते हैं, मिल सकते हैं, आपको आधा मार्क मिलेगा, है ना। डायग्राम आती है किसी सवाल में, क्वेश्चन नंबर आपको है 19 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है समझो, आपको डायग्राम बोली तो डायग्राम आ रही तो डायग्राम लिखो। आपको न्यूमेरिकल पूछा है,
यहां अगर न्यूमेरिकल है, नहीं आ रहा है सर, ओनली फार्मूला आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv स्क्वायर बाय आर आ रहा है, इतना लिखो। सर वैल्यू पुट कर रही है, कैलकुलेशन नहीं आ रहे, कैलकुलेशन नहीं आ रहे मेरे पास, क्या करें सर? कैलकुलेशन डायरेक्ट आंसर, गलत आंसर लिखो, लेकिन यूनिट तो लिखो बच्चों, यूनिट का तो आधा मार्क मिल जाता। मतलब जो बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम हो सकते हैं, ऐसे बच्चे के लिए टेक्निक है कि यार नहीं आ रहा है, जो जो आता है, डायग्राम आता है, फार्मूला आता है, जो आता है उस सवाल में लिख के आओ। पेपर पूरा भर के आना है, मतलब केमिस्ट्री का मत लिखना, बायोलॉजी का मत लिखना, फालतू गिरी मत करना, प्रॉपर लिखना। मतलब ऐसे नहीं, ना मुकेश सर ने बोला था कि यार फेंक दो, फेंका तो ऐसा फेंका कि भैया सबकी वाट लगी, वाट नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, फिजिक्स का ही बिना काम की चीजें मत लिखना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों को, मैं फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए नहीं तो आपके फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं, सबके काम की बात बोल रहा हूं भैया। बिल्कुल बिना काम का फेंकना मत, टेंशन आता है एग्जामिनर को और बिना काम के आपके मार्क चले जाते हैं, कभी कभी आधा आधा मार्क भी चला गया तो बहुत वाट लग सकती है। तो जो फिजिक्स का आता है वही लिखो। तो उम्मीद करते हैं यार कि आपको, मैंने क्या बोला सबसे, में आपको क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि ओन लैंग्वेज में कौन सी चीजें लिखनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं या आपको यूजेस लिख सकते हैं, है ना। इसमें और भी चीजें ऐड कर सकता हूं मैं, है ना। आपको एप्लीकेशन मन से लिख सकते हैं, किसी के एप्लीकेशन हो तो एप्लीकेशन हो, यूजेस हो बच्चों, है ना। प्रॉपर्टीज मन से लिख सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हो गई ये जो चीजें होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकते हैं, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकता हूं मैं, ऐसे बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना। सिमिलैरिटी ये मन से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लॉस, स्टेटमेंट, डेफिनेशंस ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यार कि ये, मैं खुद एग्जामिनर हूं, 17 साल से मॉडरेटरशिप भी की है, चीफ मॉडरेटर के अंडर काम भी किया है, 15-16 साल हो गए भैया यही काम कर रहा हूँ। ऑथेंटिक टीचर, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर मैं हूँ भाई, इसलिए मैं ही ये चीज़ें बता सकता हूँ। ये मेरे पास मॉडल आंसर सीट है। आपको झूठ लगेगा कि मैं ये जो है ना इसके आधार पे बोल रहा हूँ, ये मॉडल आंसर सीट है, बोर्ड ने दी वाली, मैं ऐसे वैसे बातें नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यार ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से करोगे। चलो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट लक। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहला देना, क्योंकि आज का ही टाइम है, क्योंकि गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।